हेलो फ्रेंड्स, आइए पहले हम जो है यहाँ पर इस पीडीएफ की झलक देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको, किस तरह से जो है इसमें मैटर यहाँ पे बनाया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें सभी जो है कवि हैं और उनकी जो है यहाँ पर रचनाएं हैं, उनके जो है जन्म मृत्यु से संबंधित यहाँ पे तथ्य हमने रखे हैं। तो आइए जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो है 8 प्रमुख कवि के बारे में, और ये हमारा जो है तीसरा पार्ट है यहाँ पे इस कवि से संबंधित। और हम आपको बता दूं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है कि आप जो है इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से जो है यहाँ पे देखिए, और हम आपको आगे बताएंगे कि आप जो है इस पीडीएफ को जो है किस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जो है हम पहले अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं। इसके बाद आप पूरी वीडियो देखिए यहाँ पे, और ये वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आइए हम यहाँ पे कवि के बारे में देखते हैं। तो पहले कवि यहाँ पे आते हैं चिंतामणि। कौन आते हैं? चिंतामणि। तो इनका जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थल अगर हम बात करें, किनका? चिंतामणि का, तो इनका जन्म स्थल है जो है यहाँ पे कोंडा जहानाबाद। क्या है? कहाँ है? कोंडा जहानाबाद फतेहपुर। कहाँ पे है? कोंडा जहानाबाद फतेहपुर। इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। याद रखें, क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। इनके भाई सहोदर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, चिंतामणि के सहोदर कौन है? यहाँ पे भाई कौन है? मतिराम है, भूषण है, जटाशंकर। और यहाँ पे चिंतामणि को जो है आश्रय देने वाले जो है कौन कौन से यहाँ पे शासक थे वो देखिए। शाहजी भोसले, यहाँ पे शाहजहां, दारा शिकोह। तो इनको याद रखेंगे। आइए हम कुछ विशेष तथ्य देखते हैं यहाँ पे चिंतामणि से संबंधित। तो आप ध्यान से देखिए, जो है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको दोबारा जो है कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, रीति काल के जो है प्रथम कवि के रूप में चिंतामणि को जाना जाता है। इनको जो है रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। और चिंतामणि ने स्वयं अपने आप को मड़माल कहा है। क्या कहा है? इन्होंने स्वयं अपने आप को मड़माल कहा है। याद रखेंगे इनको। इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें चिंतामणि की, तो याद रखेंगे रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है, कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। तो याद रखेंगे ये सभी रचनाएं किनकी है? चिंतामणि की रचनाएं यहाँ पर है। तो आइए हम आगे चलते हैं, हम दूसरे कवि के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो दूसरे कवि यहाँ पे हमारे आते हैं देव कवि। कौन आते हैं? देव कवि आते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी यहाँ पे 1767 ईस्वी में। याद रखेंगे। इनके अगर जन्मस्थल की बात करें देव कवि की, तो इनका जन्मस्थल कहाँ था? इटावा था। इटावा उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। आश्रयदाता की अगर हम बात करें तो आजम शाह और अली अकबर खां जो है ये देव कवि के आश्रयदाता थे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है भाव विलास। क्या है? भाव विलास है। अष्टयाम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचना है ये अष्टयाम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, काव्य रसायन, वृक्ष विलास, प्रेम दीपिका और प्रेम दर्शन, ये सभी जो है किनकी रचनाएं हैं? देव कवि की यहाँ पे रचनाएं यहाँ पर है। तो आप जो है अभी हम आपसे बात किए थे जो है कि आपको हम बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो आप ध्यान से सुनिए जो है कि ये जो पीडीएफ है जो है आपको जो है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको जो है वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है। तो आगे जो है आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अगले कवि आते हैं यहाँ पे भूषण। तो भूषण की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है जो है 1613 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। हम जन्मस्थल की बात करें अगर यहाँ पे भूषण की, तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था तिकुआपुर। कहाँ पे हुआ था? तिकुआपुर हुआ था कानपुर में। तो आश्रयदाता की हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी और साहू जी और यहाँ पे छत्रसाल, ये तीनों लोग जो है क्या थे? ये जो है भूषण के आश्रयदाता थे। अगर हम भूषण के पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। याद रखेंगे चिंतामणि के भाई हैं। तो अगर हम सहोदर की बात करें इनके भाई की, तो अभी हमने बताया यहाँ पे देखिए चिंतामणि, जटाशंकर, मतिराम, ये क्या है? ये तीनों जो है भूषण के यहाँ पे भाई हैं।
तो याद रखेंगे जो है भूषण से संबंधित तत्व एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए इनकी उपाधियां देखिए, उपाधियों से प्रश्न आते हैं इनके, ध्यान रखेंगे यहाँ पे उपाधियां इनकी। तो उपाधियों की बात करेंगे तो इनको जो है रुद्रशाह सोलंकी चित्रकूट, क्या कहा जाता है इनको, रुद्रशाह सोलंकी चित्रकूट के नाम से इनको जाना जाता है। इनको जो है कहा जाता है हिंदी रीतिकाल का विलक्षण कवि, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण है। हिंदी रीतिकाल का विलक्षण कवि कौन है, तो भूषण है। हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि, इनको जो है हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे जो है यहाँ पे हिंदी का जो है प्रथम कवि अगर किसे कहा जाता है तो वो है जो है भूषण को कहा जाता है, याद रखेंगे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे भूषण की रचनाएं। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, यहाँ पे जो है छंदो हृदय प्रकाश, ये सभी जो है क्या है, ये भूषण की रचनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर इस पूरे टॉपिक को एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा कोई भी जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इस पीडीएफ को भी फ्री में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले कवि हमारे आते हैं मतिराम, कौन आते हैं, मतिराम। तो इनका जन्म हुआ था 1604 ईस्वी में, याद रखेंगे। इनके जन्मस्थल की बात करें, मतिराम की, इनका जन्मस्थल था जो है बनपुर, कहाँ था, बनपुर था, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, याद रखें क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता थे जहांगीर, शंभुनाथ सोलंकी, ज्ञानचंद जो है ये मतिराम के आश्रयदाता थे। सहोदर की बात करें तो इनके जो है भाई कौन थे, सहोदर थे भूषण, यहाँ पे चिंतामणि, यहाँ पे जटाशंकर, ये सभी मतिराम के भाई थे, याद रखेंगे तीनों लोगों को, महत्वपूर्ण है। अगर हम इनकी रचनाएं बात करें जो है मतिराम की, तो एक रचना आप जरूर याद रखें इनकी, ललित ललाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी रचना है ललित ललाम, याद रखेंगे मतिराम की है। इसके अलावा फूल मंजरी, रसराज, सतसई, यहाँ पे अलंकार पंचाशिका, ये भी याद रखेंगे, अलंकार पंचाशिका ये भी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी मतिराम की। वृत्त कौमुदी, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, ये जो है सभी मतिराम की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर मानी जाती हैं। तो इनमें आप एक रचना जरूर याद रखेंगे, ललित ललाम, और नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ललित ललाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप ललित ललाम को आप जरूर याद रखेंगे। आइए हम अगले कवि के बारे में देखते हैं, घनानंद के बारे में। अगर हम घनानंद की बात करें तो इनका जन्म जो है 1673 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थल कहाँ था, याद रखेंगे जन्मस्थल इनका जो है बुलंदशहर, कहाँ पे था, बुलंदशहर था। इनका मृत्यु स्थल, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, वृंदावन में हुई थी। तो इनकी मृत्यु जब हुई थी तो उस समय नादिर शाह का जो है आक्रमण हुआ था। तो इनके अगर हम गुरु की बात करें, घनानंद के गुरु का नाम था वृंदावन, याद रखें क्या नाम था, वृंदावन नाम था घनानंद के गुरु का नाम। तो आइए आगे हम देखते हैं आश्रयदाता, घनानंद के आश्रयदाता कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले थे जो है, याद रखेंगे। तो घनानंद जो है इनके मुंशी थे जो है, किसके, मोहम्मद शाह रंगीले के। अगर भक्ति की बात करें तो इनकी जो भक्ति थी वह निम्बार्क संप्रदाय की थी, अर्थात निम्बार्क संप्रदाय में ये जो है दीक्षित थे। हम उपाधियां देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए घनानंद की उपाधियां। तो इनको कहा जाता है साक्षात रसमूर्ति, याद रखेंगे, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि, याद रखेंगे रीति मुक्त, यहाँ पे काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सुजान शब्द का प्रयोग जो है कृष्ण के लिए किसने किया था, घनानंद ने किया था, याद रखेंगे इनको, किसने किया था, घनानंद ने किया था। तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे बताएंगे, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, याद रखेंगे उनको, और कमेंट में आप हमें जरूर बताएंगे। तो आइए हम यहाँ पे घनानंद की रचनाएं देखते हैं। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सागर, इसके बाद जो है यहाँ पे सुजान शतक, सुजान हित, विरह लीला, वियोग वेली, लोकसार, रसकेलवल्ली, कृपाकंद। इसके बाद यहाँ पे घनानंद कवित्व, याद रखेंगे प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है, याद रखेंगे इश्क लता। कौन सी रचना इनकी महत्वपूर्ण है,
इश्क लता आप जरूर याद रखेंगे, जैसे मतीराम की आप ललित ललाम याद रखेंगे, उसी तरह से इश्क लता जो है इनकी रचना है घनानंद की, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा प्रेम पद्धति, प्रेम पहली, कोक सागर, सुंदरी तिलक, तो ये रचना जरूर आप याद रखेंगे। इश्क लता किनकी रचना है? ये घनानंद की रचना है। तो आइए हम अगले कवि के बारे में देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ये एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, याद रखेंगे। इनके समय में जो है बहुत परिवर्तन हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था, और जो है यहाँ पे याद रखेंगे इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। तो जन्म स्थल की अगर हम बात करें, जन्म स्थल, तो जन्म स्थल था जो है वाराणसी, काशी, याद रखेंगे। इनका जन्म स्थल कहाँ था? वाराणसी था। और ये रसा, रसा उपनाम से जो है क्या लिखते थे? उर्दू में कविता लिखते थे। ये उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये रसा उपनाम से क्या लिखते थे? हिंदी में कविता लिखते थे। और इनके पिता का नाम था बापू, यहाँ पे बाबू गोपाल चंद। इनको जो है गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता को। इनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखेंगे। हरिश्चंद्र के जो है यहाँ पे जो है इनके गुरु का नाम क्या था? शिव प्रसाद सितारे हिंद था। संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित है। इन्हें भारत का चंद्रमा कहा जाता है, याद रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है? भारत का चंद्रमा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भारतेंदु मंडल के कवि की अगर हम बात करें, ये प्रश्न आता है भारतेंदु मंडल के मतलब भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है, तो याद रखेंगे यह भारतेंदु मंडल के कवि हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, यहाँ पे पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ये सभी जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। आइए हम यहाँ पे भारतेंदु की जो है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं देखते हैं। पत्रिकाओं से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे इनकी पत्रिका थी कवि वचन सुधा, याद रखेंगे। कौन सी पत्रिका? कवि वचन सुधा। किनकी पत्रिका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो 1868 ईस्वी में ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी। इसके बाद दूसरा आता है हरिश्चंद्र चंद्रिका, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण पत्रिका है इनकी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका पुराना नाम था या पहले का नाम था इसका हरिश्चंद्र मैगजीन, याद रखेंगे क्या नाम था? हरिश्चंद्र मैगजीन नाम था। और 1873 ईस्वी में यह वाराणसी से प्रकाशित होती थी। अगला आता है बाल बोधनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाल बोधनी 1874 ईस्वी में ये भी कहाँ से प्रकाशित होती थी? वाराणसी से। पर महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी ये। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ऐसे कवि थे जो बदलाव ला रहे थे, तो इनको याद रखेंगे। आइए कुछ विशेष तथ्य देखते हैं यहाँ पे हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्रकार के साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कि याद रखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता, याद रखेंगे। कालक्रम चक्र रचना के अनुसार हिंदी नए चाल में 1873 ईस्वी में चली। तो ये जो है याद रखेंगे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं। इसके बाद सैद्धांतिक आलोचना सहित अनेक गद्य विधाओं के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। आइए हम आगे चलते हैं जो है, यहाँ पे देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी अगर हम काव्य रचनाओं की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं याद रखेंगे। प्रेम सरोवर है, देवी छद्म, ये बना लेंगे आप, ये देवी है, क्या है? देवी छद्म लीला। जैन कुतूहल जरूर याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जैन कुतूहल किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, याद रखेंगे उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन अगर आपसे भक्तमाल की रचना केवल पूछी जाए कि भक्तमाल किसकी है, तो आप याद रखेंगे नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और रचनाएं वर्षा विनोद, यहाँ पे विजय वल्लरी, भारत शिक्षा, फूलों का गुच्छा, विजय विजयनी वैजयंती, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, याद रखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है दशरथ विलाप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, दान लीला, कार्तिक स्नान, याद रखेंगे इसको भी, कार्तिक स्नान के बारे में भी। कार्तिक स्नान किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उर्दू का स्यापा, ये भी याद रखेंगे। बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, रिपुनाष्टक, ये रिपुनाष्टक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसकी रचना है। सभी की सभी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आइए इनके नाटक
देखते हैं नाटक इंपॉर्टेंट है, विद्या सुंदर है, रत्नावली, धनंजय विजय, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके बाद कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, भारत दुर्दशा, याद रखेंगे। और यहाँ पे सती प्रताप, ये क्या है, ये सती प्रताप है, नील देवी है, भारत दुर्दशा, इनको आप याद रखेंगे। ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, नाटक है। तो आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे इनका उपन्यास के बारे में देखते हैं। उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का याद रखेंगे, पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रभा, हमीरहट, यहाँ पे रामलीला, इसको बना लेंगे, क्या है ये, रामलीला है। इसके बाद सावित्री चरित्र है। निबंध की बात करें तो इनके निबंध इंपॉर्टेंट है, निबंध जरूर याद रखें, कुछ आप पर बीती कुछ जग पर बीती, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जरूर याद रखेंगे। आइए यात्रा वृत्तांत देखते हैं। यात्रा वृत्तांत याद रखना, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, याद रखें। इतिहास में लिखा था इन्होंने बूंदी का राजवंश, याद रखेंगे। और यहाँ पे कश्मीर कुसुम, बूंदी का राजवंश इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। तो आत्मकथा में भी कुछ आप पर बीती कुछ जग पर बीती, याद रखेंगे इनको। तो आइए हम अगले कवि के बारे में देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो बालकृष्ण, अगर हम भट्ट की बात करें यहाँ पे, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु उनकी 1914 ईस्वी में। इनका जन्म स्थल था प्रयागराज, याद रखें कहाँ था, प्रयागराज। इनकी पत्रिकाएं थी प्रेमपुंज पत्रिका और हिंदी प्रतीप, याद रखेंगे 1877 में इलाहाबाद से क्या होती थी, प्रकाशित होती थी, याद रखेंगे। और इनसे कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो थे, ये भारतेंदु मंडल के वरिष्ठतम रचनाकार थे, अर्थात सबसे वरिष्ठ रचनाकार अगर कोई थे भारतेंदु मंडल के तो कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, याद रखेंगे। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा इन्होंने, हिंदी का माउंटेन, याद रखेंगे, हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है, याद रखें इनको, बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा बालकृष्ण भट्ट को। तो इनकी रचनाएं अगर हम देखें जो है बालकृष्ण भट्ट की, तो सबसे पहले निबंध देखेंगे। तो ये जो है चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, देवताओं से हमारी बातचीत, याद रखेंगे, देवताओं से हमारी बातचीत, ये जो है किसका निबंध, बालकृष्ण भट्ट का। ग्राम्य जीवन, हिंदुस्तान के रईस, मेला ठेला, ढोल के भीतर पोल, याद रखेंगे, ढोल के भीतर पोल होती है। तो ये जो है यहाँ पे याद रखेंगे, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे ढोल के भीतर पोल। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट के जो है निबंध हैं। तो आइए हम इनके नाटक देखते हैं। यहाँ पे नाटक की बात करें तो नल दमयंती स्वयंवर, याद रखेंगे, नल दमयंती स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम, ये जो है जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट। वेणु संहार, कलिराज की सभा, याद रखेंगे, कलिराज की सभा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का। रेल का विकट खेल, पद्मावती, याद रखेंगे, पद्मावती का बांग्ला में अनुवाद जो है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने किया था, याद रखेंगे। पद्मावत की रचना किसने की है, याद रखेंगे, पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, और वो 1540 ईस्वी में, याद रखेंगे, पद्मावत की। और मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं भी है, जैसे पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है। तो ये सभी जो है रचनाएं हैं, याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं उपन्यास के बारे में बालकृष्ण भट्ट के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 100 अजान एक सुजान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी, ये दोनों जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बालकृष्ण भट्ट का। आलोचना अगर हम बात करें यहाँ पे, आलोचना, तो आलोचना की अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट की, तो संयोगिता स्वयंवर, एकांतवास योगी, आलोचना और परीक्षा गुरु, याद रखेंगे, ये इनकी आलोचना है। लेकिन दूसरी जो परीक्षा गुरु है वो श्री लाला निवास दास का जो है वो उपन्यास है, याद रखेंगे, उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो उस श्री लाला निवास दास का है, याद रखेंगे। नील देवी, ये जो है आलोचना है, जो है किसकी आलोचना है, बालकृष्ण भट्ट की, याद रखेंगे। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, वो है गया की यात्रा। तो यहाँ पे देखिए सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ये किसने लिखा है,
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है, यहाँ पे गया यात्रा के बारे में लिखा है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको हमारे जो है यम एग्जाम पॉइंट 1.0 पर जो है आप टेलीग्राम पे जाके आप जुड़ जाइए, वहां से जो है आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कि उर्वशी किसकी रचना है। और हम इसका जो है बाद में बताएंगे कि उर्वशी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।